निवेश के नाम पर चिटफंड कंपनियां लोगों के साथ धोखाधड़ी करती चली आई हैं। कुछ ऐसा ही मामला फिर से राजधानी लखनऊ में एक बार फिर निवेश के नाम पर बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसे फॉरएवर लिविंग कंपनी के नाम पर चलाया जा रहा था। माना जा रहा है कि यहां मामला कुछ लाख का नहीं बल्कि कई लोगों की जीवन भर की जमा पूंजी को तबाह करने का घोटाला है। अब पीड़ित परिवार ने आवाज़ उठाई है और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम है शंदू कुरैशी। कहाँ के रहने वाली हो? मैं रहने वाली लाल बाग की हूँ, लखनऊ। क्या मामला है आपका पूरा? मेरा मामला है अंजलि शर्मा से, जो फॉरएवर लिविंग कंपनी में अपने आप को बताती है कि मैनेजर है। और वो क्या नाम है कि हमारी भांजी के माध्यम से मिली थी मुझसे, और उसके बाद से वो हमसे कुछ दिन मिलाप होने लगा, बात होने लगा होने के बाद लगातार वो हमसे मिलने के लिए बहुत परेशान थी। तो मैं अपने मैके में उस समय गोरखपुर में थी। जब मैं लखनऊ आई तो वो मिलने के लिए मुझसे आई। तो फिर उनसे मुलाकात जब मेरी हुई तो उन्होंने अपना बताया कि हमारे फॉरएवर लिविंग कंपनी में क्या क्या मतलब प्रोसेस है। तो मैंने उनसे कुछ देर बात की, उसके बाद मैंने कहा कि मैं सोचूंगी। फिर लगातार उनका फोन आने लगा मेरे पास, लगातार उनका मेरे पास मैसेज आने लगा कि आप कुछ बताई नहीं। उसके बाद मेरे पास तो कोई बेनिफिट नहीं था, पैसे नहीं थे मेरे पास। मैंने अपना गोल्ड लोन रख करके पहली बार उनको 1 लाख रुपया दिया था। क्या तारीख थी? वो तारीख दिसंबर का महीना था 2023 का। उसके बाद 1 लाख रुपए जब मैंने उनको अपना जेवर रख के दिया तो उन्होंने मुझे बकायदा क्या नाम है कि उसका वो भी दी थी, क्या नाम है, प्रॉफिट भी दी थी 16,000 रुपए, और उसका चेक भी दी थी मुझे। फिर 1 महीने बाद उन्होंने क्या नाम है कि मेरा पैसा वापस कर दिया, अपना चेक ले ली हूँ। तो इस तरह करते करते उन्होंने 5-6 महीने खूब अच्छे से मतलब बिजनेस किया। बिजनेस जैसे आपको बता दी, फॉरएवर लिविंग में 48% का मार्जिन है, जो 20% मैं आपको दूंगी, बाकी का जो बचेगा मेरा अपना किराया प्रोडक्ट आने जाने का लगता है। तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया। पहले जब अच्छा बेनिफिट होने लगा तो मैंने अपने भी सारे लोगों को उसमें मतलब बताया ऐसा ऐसा स्कीम है। तो वो लोग भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिए। धीरे धीरे इन्वेस्ट करने के बाद करीब 15-18 लाख रुपए जब हो गए तो वो हमको एक हद तक ब्लैकमेल करने लगी, अगर आप आगे बिजनेस में पैसा नहीं लगाएंगी तो फिर वो पैसा क्या नाम है कि जो मैंने लगाया है वो निकल नहीं पाएगा। तो मैंने और लोगों से भी रिस्पॉन्स किया। जैसे इन लोगों से मैंने कहा कि अगर कोई हो आपके पास तो बताइए, तो ये लोग किसी और से कनेक्शन किए, फिर उस हिसाब से हमारा पैसा ये लोग लगा दिए। अब करीब मीटिंग करने के लिए यहाँ तक गोरखपुर तक आई थी, हमारे मैके तक, हम मैके में थे। वहाँ से करीब 10 लाख का अमाउंट उन्होंने वहाँ से गोरखपुर से उन्होंने लिया हमसे। इन लोगों के सारे लोगों का मैंने अपने विश्वास इन लोगों को दिला दिया कि हाँ ठीक है ये कर देंगी, क्योंकि वो हर टाइम पे पैसा दे देती थी। 5-6 महीने उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद उन्होंने एक दिन ऐसा हुआ कि वो फोन उठाना मेरा बंद कर दी। तो हम लोग गए उनके घर पर देखने के लिए। वहाँ पे पहले से सब लोग रेडी था, गुंडे रेडी थे। जैसे ही मैं गई मेरे हस्बैंड को मारा गया। ये हमारे हस्बैंड है हलीम कुरैशी। तो इनको मारा गया, मारते मारते इनको लेके गया पुरानी किला थाना में, हुसैनगंज थाना में मारते हुए लेके गए। तब फिर वहाँ पर क्या नाम है पुलिस वाले ने बोला कि ऐसा है कि आप जाइए और जो भी कार्रवाई होगी वो कल होगी। फिर हजरतगंज में हमारे एरिया का जो थाना लगता है, मैं 11 जून को मैं 2025 11 जून को मैं गई पुराने किला। 11 तारीख को मैंने ये एप्लीकेशन दिया वहाँ पर। हाँ, ये एप्लीकेशन मैंने दिया। तो वहाँ पर जो मतलब नाम तो नहीं लेंगे, वहाँ के जो थे एचएचओ साहब, उन्होंने क्या नाम है हमारा एप्लीकेशन फेंक दिया। उन्होंने कहा कि देखिए 5 वकील के साथ वो आई थी, मैंने आप पर एफआईआर नहीं किया है। आप मेरे हस्बैंड पे वो गलत वो लगा रही थी, इल्जाम लगा रही थी, मेरे हस्बैंड ने छेड़छाड़ किया है और मैं आपका घर कुलक्की करवा दूंगा, ये वो बहुत सारे हमको धमकी मिले। फिर उसके बाद मैंने बाकी और लोगों से सीओ साहब से मैं मिली। आप मांग क्या है आपकी सरकार से, ये बताइए। मेरी सरकार से सिर्फ ये मांग है कि मैं पिछले 1 साल से मैं इस लड़ाई को लड़ते लड़ते इतनी परेशान हो गई हूँ, क्योंकि अब मैं नहीं लड़ पाऊंगी, शायद मैं सुसाइड कर लूंगी। आपके साथ कितने लोग हैं इसमें शामिल है? कितने पीड़ित हैं? कितने लोग हैं? करीब 16-17 लोग हैं मेरे साथ। 17 लोग हैं। और मैं इस तरीके से टॉर्चर हो रही हूँ, मुझे मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है। मैं हर जगह से टॉर्चर बहुत ज्यादा हो गई हूँ
और मैं अब मेरे अंदर शायद उतनी हिम्मत नहीं बची है, तो मैं अब बस एक ही डिसीजन ले रही हूँ, मैं सुसाइड करूंगी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ कर चुकी हूँ। मैंने हर ऊंचे अधिकारी को ये चीज बताया है कि मेरे साथ ये ऐसा ऐसा फ्रॉड हो गया है लखनऊ में, और मैं अकेली महिला में बहुत परेशान हुई। मेरे पास चेक था 13,70,000 का, वो मैंने कोर्ट में क्या नाम है बाउंस होने के बाद मैंने लगा दिया, केस किया, एनआई एक्ट का मुकदमा किया। उसके बाद से 8 महीना तक मैं बिल्कुल परेशान थी। एक नोटिस अभी आपको कुछ देने की वादा उन्होंने किया है कि अभी भी नहीं दे रहे हैं? सर बिल्कुल उससे वो बिल्कुल आराम से घूम रही है। अब आपकी बात होती है नहीं होती है? मेरी बात नहीं होती है, मेरी बात नहीं होती है, कोई भी मेरा उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं है। वो 1 साल से मुझे बहुत परेशान, पैसे देने से वो इनकार कर रही है। वो कह रही है मैं नहीं दूंगी, जो करना है आप कर लीजिए, मैं नहीं दूंगी। गिरफ्तारी की मांग है। हाँ, गिरफ्तारी की मुझे ये मांग कर दी है कि मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो।